गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास के बच्चों। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी थर्ड वाली, या फिर ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या थी? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। अरे कितने सिस्टम पढ़ाए हैं? 3 सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन कौन से? एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। क्या है ये? एफ फुट पॉम्प सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलो सेकेंड। ये 3 सिस्टम ही आपको आएंगे, इसी में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम। आपको अगर कोई बोलेगा कि चलिए बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप जल्दी से बता लेंगे 1000 मीटर होते हैं। अरे ये तो इजी है, लेकिन हमें डायरेक्ट मेथड नहीं इस्तेमाल करना, हमें डायमेंशनल एनालिसिस इस्तेमाल करना है। तो कैसे करें? देखिए, सपोज करिए एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी सेम है। ठीक है, सपोज वी हैव ए क्वांटिटी, लिख लेते हैं। सपोज वी हैव फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी Q with N1 is the number and एक फिजिकल क्वांटिटी नंबर और यूनिट से बनी होती है, और U1 इज द यूनिट। ठीक है जी, N1 नंबर है, U1 यूनिट है। और यूनिट हमने कैसे लेने हैं इसके? और यूनिट को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर यूनिट है तो उसको लिखेंगे m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। इसी फॉर्म में है। ठीक है, इज यूनिट। कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक क्वांटिटी है, मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स को मैं क्या लिखूंगा? 20 न्यूटन फोर्स है। तो 20 क्या है? नंबर, तो उसको मैंने क्या लिख दिया? n1। और उसके बाद मैंने कहा न्यूटन। न्यूटन क्या है? यूनिट, तो उसको लिख दिया U1। ठीक है, और इसी को हम ऐसे लिखेंगे R N1, यहां पे लिखेंगे M1 की पावर A, L1 रेज़ टू पावर B, T1 रेज़ टू पावर C। इस फॉर्म में है, क्योंकि मैंने आपको बताया फोर्स किस में है? न्यूटन में है। तो फोर्स का एक्चुअल में हमें पता है फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास किस में है? केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? 1 न्यूटन किसके बराबर है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर इसी को मैं सीजीएस में बदलूंगा तो केजी किस में आ जाएगा? केजी किलोग्राम जो है हमारा किस में आ जाएगा? ग्राम में। सीजीएस में मीटर सेंटीमीटर में पर सेकंड स्क्वायर। तो सीजीएस में अब इसमें कुछ नंबर होंगे और नंबर इधर में बदल जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं, अगर कोई कहे 20 न्यूटन को आप ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदलो, तो हमारे पास 20 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा? 20 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मीटर को मैं बदलूंगा, सॉरी केजी को बदलूंगा ग्राम में, तो 1000 हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻3। और मीटर को जब मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻2। ठीक है, तो ये आ जाएगा मीटर, सॉरी केजी का आ जाएगा ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नंबर बदल के 20 न्यूटन में से हो गया 20 10⁻5। तो पहले में N1 20 था, दूसरे में N2 20 इंटू 10⁻5 है, इसीलिए नंबर चेंज हो जाती। तो पहले हमारा एसआई सिस्टम में था, अब सीजीएस में बदल गया। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल से समझाने के लिए कि हमारा नंबर भी बदलता है। क्वांटिटी वही है, क्वांटिटी वही रहेगी, क्वांटिटी बदलेगी नहीं, सिर्फ नंबर बदलेगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ व्हेन सेम फिजिकल क्वांटिटी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, जब दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? Q सेम रहेगा,
नंबर n2 हो जाएगा, मास m2 हो जाएगा, पावर सेम रहेगी, ठीक है। L2 हो जाएगा, पावर b, और T2 हो जाएगा, पावर c हो जाएगा। अब आप ये कम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, क्वांटिटी सेम, नंबर बदल गया, यूनिट बदल गया, ठीक है। क्वांटिटी सेम, नंबर बदल गया, यूनिट बदल गया। हाँ, यूनिट की पावर सेम रहती है, वो ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, और जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, n1, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं, n2 m2 रेज टू पावर a, l2 रेज टू पावर b, t2 रेज टू पावर c इज इक्वल टू n1 m1 रेज टू पावर a, l1 रेज टू पावर b, t1 रेज टू पावर c। तो अब क्या करेंगे, अब कंपेयर कर दिया मैंने, अब हमें निकालना है n2 कितना होगा। तो n2 क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 डिवाइडेड बाई m2 रेज टू पावर a, l1 डिवाइडेड बाई l2 रेज टू पावर c, t1 डिवाइडेड बाई t2 रेज टू पावर c। अरे देखिए कैसे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके नीचे डिवाइड में आ गया, तो m1 रेज टू पावर a, m2 रेज टू पावर a, तो कॉमन ये पावर नहीं ले सकते। उसी तरह से l1 रेज टू पावर b डिवाइडेड बाई l2 रेज टू पावर b, कॉमन पावर ले ली। उसी तरह से t1 डिवाइडेड t2 रेज टू पावर c। दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव अ नीड ऑफ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। हमें दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, इसकी मदद से निकालेंगे। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। कन्वर्ट 50 न्यूटन इनटू टाइम। अरे ये क्या है, 50 न्यूटन जो है ये एसआई सिस्टम है, मतलब एमकेएस सिस्टम है, और टाइम जो है वो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम। तो हमें एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है, तो पहले लिख लेते हैं हियर, फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, 50 न्यूटन। तो न्यूटन को रफ में करते हैं, अभी मैंने बताया वैसे थोड़ी देर पहले, न्यूटन 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। पता है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, अब क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे ये कैसे पता चलेगा, ये तो ऐसे है। तो आपने कहना है पहले फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द ऐसा यूनिट। आप न्यूटन भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर एफ इज इक्वल टू 50 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी। और ट्रिक क्या है, देखिए सबसे पहले आपने लिखना है हियर, नाउ u1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 50। अच्छा, m1 किसके बराबर है, m1 मास किस में दिया है, केजी में, ठीक है। l1 किसके बराबर है, तो लेंथ किस में दी है, मीटर में, और टाइम किस में दिया है, टाइम के लिए t1 इसमें दिया है, इसको हम लिखेंगे पावर 2 में। अब कन्वर्ट हमें निकालना क्या है कि कितने टाइम होगा, मतलब नंबर निकालना है। ये n1 है, mu1 ये n1। अब n2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कि हमें निकालना है। लेकिन इतना पता है कि जब मैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किस में बदलूंगा, ये समझना जरूरी है। किस में बदलना है, केजी को ग्राम में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे n2 हमें पता नहीं है, लेकिन m2 हमें पता है। क्या है, यहाँ पे केजी था, हमें किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। L2 हमें पता है, इसको जीएम लिख सकते हैं। L2 हमें पता है, वहां पे मीटर था, यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर है, मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम देखिए, तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर। अब हमें बदलना है, टाइम की बात करें, T2 यहाँ पे कितना है,
सेकेंड, यहाँ पे कितना था सेकेंड इनवर्स, तो पावर -2। अब देखिए ये इतना सारा डाटा आपको लिखना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ यूजिंग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, अभी तो किया, N2 इज इक्वल टू N1 M1 डिवाइडेड बाई M2 रेज़ टू पावर A, L1 डिवाइडेड बाई L2 रेज़ टू पावर B, T1 डिवाइडेड बाई T2 रेज़ टू पावर C। इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे इसको इस्तेमाल करते हैं तो N2 हो जाएगा N1 की जगह पे 50, M1 की जगह पे kg, M2 की जगह पे ग्राम, ठीक है, kg की पावर 1 कुछ भी नहीं है तो 1, L1 की जगह पे मीटर, L2 की जगह पे सेंटीमीटर पावर 1, और T1 की जगह पे टाइम सेकेंड -2, सेकेंड -2, पावर दोनों की सेम है, कट जाएगा, ठीक है। अब ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, N2 हो जाएगा 50, kg को ग्राम में बदलो तो कितने होते हैं 10 to पावर 3, 1000 kg मतलब 10 to पावर 3, ये गया ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम पावर 1। फिर मीटर, कितने मीटर होते हैं 10 to पावर 2, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी कट गई, सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम कैंसल, और बेस साथ सेम पावर डिवाइडेड 10 to पावर 3 और 10 to पावर 2 कितना रहेगा 50 इंटू 10 to पावर 5। तो ये क्या हो गया N2 निकल गया। N2 मतलब जो हमें CGS सिस्टम में चाहिए था, इसका मतलब 50 न्यूटन इज इक्वल टू 50 इंटू 10 to पावर 5 डाई। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, वो आपने निकालना है, ठीक है, वो आपने अच्छे ढंग से निकालना है। तो आपने लिखना है कन्वर्ट 50 जूल इंटू अर्थ। देखिए जूल जो है SI यूनिट है किसका, वर्क डन का, और अर्थ में आपको बदलना है CGS यूनिट है। मैं इतना ही बताऊंगा, कोशिश करनी है, नहीं होगा कल मैं करके दूंगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अच्छे ढंग से पढ़ें। थैंक यू।